नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि यदि आप अपने हथेली का अध्ययन स्वयं करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हथेली में है। तो सबसे पहले जान लें, हथेली को जब देखते हैं आप तो हथेली में कुछ रेखा प्रमुख होती है, जिसमें से सबसे अधिक प्रमुख रेखाएँ होती है ये हमारी ये इस रेखा को हम लाइफ लाइन कहते हैं। हिंदी में बोले तो लोग इसे जीवन रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसे आयु रेखा भी कहते हैं। तो ये है आपकी लाइफ लाइन। ये बतलाती क्या है? तो मूल रूप से क्या ये आपकी उम्र की गणना को बतलाती है? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ये हमारी उम्र की गणना को भी बतलाती है। और क्या बतलाती है? एक तो आपके उम्र की गणना, दूसरी बात इसमें आती है आपके स्वास्थ्य को बतलाती है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पहला उम्र, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है आपके जीवन के प्रमुख घटना चक्र को ये आपकी लाइफ लाइन बतलाती है। तो सबसे पहले जब भी किसी के हथेली देखे या स्वयं आप अपनी हथेली को देख रहे हैं तो लाइफ लाइन को महत्वपूर्ण देना, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। यदि लाइफ है तो सब कुछ है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। तब आइए, घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग घबराते हैं कि ये उम्र की गणना करती है और हमारी हथेली में तो इतनी छोटी सी है। इसका अर्थ क्या? हम एक एक करके सभी चीज़ें बताएंगे। देखिए, लाइफ लाइन के विषय में सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यदि आपकी जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल इस प्रकार से शुक्र को क्षेत्र को घेरते हुए ये मणिबंध तक चली जाती है, तो ऐसे लोग शतायु होते हैं, अर्थात 100 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं, ये कहा गया है। अब है कि समस्याओं की बात आती है। यदि ये बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर हो तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ऐसे लोग स्वस्थ जीवन जीते हुए उम्र को पूरी करते हैं। लेकिन आपके रेखा पर किसी प्रकार की कट होनी शुरू हो जाती है तो इसका अर्थ है उम्र के उस भाग में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएगी एवं अन्य समस्या भी को भी ये कट दिखलाती है। ये आपके स्वास्थ्य के साथ साथ मन की परेशानी, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, पारिवारिक समस्या को भी ये दिखलाती है। तो हमारी एक रेखा अनेक चीज़ों को दिखलाती है। अब आइए, किसी जातक के हथेली में, मैं शॉर्ट में थोड़ा ले रहा हूँ, आपकी आयु रेखा छोटी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी आयु रेखा अर्थात ऐसे व्यक्ति चिंता अधिक करते हैं। आपको निर्णय लेने से पहले, उम्र की गणना करने से पहले दोनों हथेली में ये रेखा देख लें। एक हथेली में टूट गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे हथेली में ये पूर्ण है तो आप अपनी आयु को पूर्ण करेंगे। हाँ, उस उम्र में जहाँ टूटी है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएगी, ऐसा माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। अब यदि रेखाएं यहाँ टूट रही है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेखाएं गई है, घबराइए नहीं। दूसरी रेखा आपके हथेली में यदि मंगल रेखा इस प्रकार की है तो ये लाइफ लाइन की सहायक रेखा होती है। ये बाकी की उम्र आपकी गणना ये करती है। तो छोटी रेखा का ऐसा अर्थ ना निकालें कि आपकी उम्र कम होगी। दोनों हथेली में देखें, किसी दूसरी हथेली में वो पूर्ण है तो आप अपनी लाइफ को पूर्ण करेंगे। तो ये तो थी हमारी जीवन रेखा। अब आइए, दूसरी जो प्रमुख रेखा हमें ध्यान देनी चाहिए वो कौन सी है? दूसरी हमारी प्रमुख रेखा यहीं से निकलती, मैं अपनी इस लाइफ लाइन को थोड़ी सी पूर्ण कर देता हूँ ये। और दूसरी जो प्रमुख रेखा है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये देख लीजिए, ये इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा क्या बतलाती? मस्तिष्क रेखा यदि लंबी हो, लंबी कहने का अर्थ होता है कि यहाँ से तो ये निकला है और ये हथेली के इस पार से उस पार चले जाए। इस पार से उस पार मतलब हथेली को पूरे दो भाग में डिवाइड करती हो या बांटती हो, तो ऐसी मस्तिष्क रेखा लंबी कहलाती है। ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत और सबल होते हैं, दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं। दिमाग से तेज का अर्थ ये नहीं होता है कि वो पढ़ाई लिखाई में तेज होंगे, कहने का अर्थ है जीवन के चक्र में जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती उनमें इनका दिमाग फास्ट चलता है। दिमाग से काफ़ी मजबूत होते हैं, बुद्धि से सबल होते हैं, विषम परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, अपने स्वयं के लिए रास्ता ढूंढते हैं और सफल भी होते हैं। ये लंबी मस्तिष्क रेखा। अब आइए, ये रेखाएं कभी कभी छोटी होती है। कितनी छोटी? हो सकता है किसी जातक के हथेली में ये रेखा इतनी हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये रेखाएं भी अच्छी है। हाँ, ऐसी जातक को थोड़ी चिंता अधिक होने की समस्याएं हो सकती है। ये कैसे? यदि इसके झुकाव महत्वपूर्ण है, यदि इसका झुकाव यदि नीचे की ओर है तो मन में चंचलता अधिक आ जाएगी।
यदि इसका झुकाव ऊपर की ओर तो यथार्थवादी अधिक हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन पड़ता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है हमारी मस्तिष्क रेखा, इसे अवश्य देखनी चाहिए। इन दो रेखाओं के बाद में एक महत्वपूर्ण होती है हमारी भाग्य रेखा, जिसे धन की रेखा भी लोग कह देते हैं। भाग्य की अब देखिए भाग्य रेखा क्या कहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि सबका एक प्रश्न होता है कि हमारे हथेली में कितना धन है, कितना पैसा है, कितना क्या है। तो वो सारी चीज़ें कौन बताएगी, तो आपकी भाग्य रेखा बताएगी कि आपके धन पास कितना धन है। अब किसी जातक के हथेली में लंबी भाग्य रेखा कहने का अर्थ होता है हथेली के नीचे से निकले और ऊपर बिल्कुल शनि के स्थान तक पहुँचे। शनि कर्म का क्षेत्र है। लंबी भाग्य रेखा का एक अर्थ निकलता है कि ऐसे जातक को कहते हैं ना भाग्य सपोर्ट करता है। भाग्य के सपोर्ट मतलब ऐसे जातक परिश्रम यदि कम भी करते हैं लाइफ में तो उन्हें अचीवमेंट प्राप्ति अधिक होती है। परिश्रम कम भी करते हैं फिर भी प्राप्ति होती है। यदि बहुत अधिक वो परिश्रम ना भी करें तो फिर भी उनका जीवन अच्छे से चलता है। मतलब भाग्य उनके लिए वर्क करता है, ऐसा माना जाता है कि आपके अब इसमें एक दो शर्त है कि भाग्य रेखा क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार के इस पर कट छट नहीं होनी चाहिए, टूट नहीं होनी चाहिए, लहरदार नहीं होनी चाहिए। ऐसी भाग्य रेखा पूर्णतः वर्क करती है और 100% आपको फल प्रदान करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हथेली में छोटी भाग्य रेखा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोटी भाग्य रेखा भी अच्छा कार्य करती है। अंतर इतना है कि छोटी भाग्य रेखा वाले जातक को एफर्ट अधिक लगाना पड़ता है। किसी कार्य में सफलता पाने के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ता है। एक चीज़ तय है, आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लोगों का सपोर्ट कम मिलेगा, चाहे वो आपके अपने हों या पराये हों या फिर सामाजिक हो। ऐसे लोगों को अपने बल पर अपना राह बनाना पड़ता है। भाग्य रेखा अगर बहुत छोटी है तो संघर्ष आपके लाइफ में उतना ही बढ़ेगा। कहने का अर्थ है यदि आप परिश्रम करते हैं 1 लाख रुपये पर मंथ पाने के लिए तो यहाँ आपको प्राप्ति सिर्फ 25,000 होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है छोटी भाग्य रेखा, ध्यान दें। और वहीं किसी जातक के हथेली में भाग्य रेखा लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति को 100% प्राप्ति होती है। कभी कभी ये लाइफ में कुछ ना भी करते हैं फिर भी इनके घर में परिवार में अच्छे परिवार में जन्म में होता है। इनके जो अपने लोग हैं वो काफ़ी सक्षम हो सकते हैं, पिताजी काफ़ी धनवान हो सकते हैं, दादाजी अचल संपत्ति छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती है। यदि कहीं से कुछ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिलते रहता है और लाइफ बिल्कुल आराम से चलता है। इसी को कहते हैं भाग्य, कि आपने परिश्रम तो कुछ नहीं किया लेकिन आपको भाग्य सपोर्ट कर रहा है। इस भाग्य रेखा में भी कई कंडीशंस होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे तो ये अंक बहुत लंबा हो जाएगा, घंटों में। अब आइए तीसरी जो महत्वपूर्ण रेखा हमने बता दी, चौथी रेखा पे चलते हैं। चौथी रेखा हमारी हथेली में कौन सी होती है? हमारी हृदय रेखा। हृदय अर्थात ये हमारे मन को निरूपित करता है। ये निकलता कहाँ से है? हमारे बुद्ध पर्वत क्षेत्र के नीचे से निकलता है। वो कुछ इस प्रकार से चलता है। अब ये रेखाएं कई प्रकार की होती है। ये रेखा यदि बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर और इस प्रकार से गुरु की ओर बढ़ती हो तो शुभ और अच्छी मानी जाती है। ऊपर की ओर उठना, कभी ये नीचे की ओर झुकती है, कभी ऊपर की ओर उठती है, कभी 2-3 भाग में बढ़ती है, अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। इस प्रकार से जाना ऊपर की ओर, ऐसे जातक जो है किसी से स्नेह रखने वाले, प्रेम करने वाले, इस प्रकार के जातक होते हैं। वहीं किसी की हृदय रेखा अगर जाके ये मस्तिष्क रेखा पर झुक जाती है तो ये अर्थात मस्तिष्क पे जाके समर्पण कर देती है। ऐसे जातक के मन में प्रेम की भावना कम हो जाती है, मस्तिष्क का हावी हो जाता है, वो दिमाग से अधिक सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कई प्रकार की, कभी कभी 2 भागों में बढ़ जाती है, कोई गुरु पे चला जाता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ये 4 महत्वपूर्ण रेखा आपकी हथेली में आपके विषय में बहुत कुछ कहती। अब आइए इन रेखाओं के बाद पर्वत की स्थिति हो जाती है। महत्वपूर्ण पर्वत की बात करें तो ये गुरु पर्वत होता है। ये पर्वत ये बताता है कि समाज में आपको कितनी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी। सफलता लीडरशिप की हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकती है। तो ये आपको मान पद प्रतिष्ठा दिखलाता है कि लोग आपको कितना प्रतिष्ठा की नज़र से मान सम्मान देंगे। इनको मूल रूप से और एजुकेशन, अध्यात्म को जोड़कर देखा जाता है। शनि पर्वत को कर्म का क्षेत्र कहा जाता है और हमारी भाग्य रेखा इसी कर्म के क्षेत्र पर पहुंचती है।
तो भाग्य रेखा जब शनि पे पहुंचती है तो ये पूर्ण कहलाती है। शनि पर्वत यदि शुभ हो तो ऐसे जातक को कम एफर्ट में अधिक सफलता मिलती है, कर्म में सपोर्ट मिलता है, वर्किंग क्षेत्र में सपोर्ट मिलता है। अब तीसरी होती है हमारी यहाँ सूर्य पर्वत। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। आपके पास बहुत धन है, लेकिन बहुत लोगों को देखा होगा कि धन भी है, बहुत है, लेकिन मान सम्मान नहीं। आपको कितना मान सम्मान, आपका नाम कितना फैलेगा, ब्रांड कितना फैलेगा, सूर्य की तरह आपका प्रतिभा चमकेगा या नहीं चमकेगा, वो सूर्य पर्वत तय करती है। सूर्य को सफलता का कारक भी माना जाता है। उसके बाद आ जाता है बुध पर्वत। तो बुध क्या दर्शाता है? ये व्यापारिक गतिविधि को दिखलाता है, आपके बात करने की शैली को दिखलाता है, अच्छे से बात करना, लोगों को समझा पाना, नई सोच, नई ऊर्जा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाती है। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें। उसके बाद आती है एक ये शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत क्या कहता है? ये आपके सुख को दिखलाता है, जीवन में कितना सुख मिलेगा ये आपका शुक्र तय करता है। आपके खान पान, रहन सहन, अच्छे वस्त्र, अच्छे घर, अच्छे गाड़ी, बंगले, यहाँ तक कि भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सब कुछ शुक्र निरूपित करता है। शुक्र पर्वत अच्छे अवस्था में है अर्थात आपका लाइफ सुखमय होगा, ये तय है। शुक्र पर निगेटिव चिन्ह है, शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार कुछ भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। डिटेल्स में हम फिर बात कर लेंगे, ये मूल रूप से जान लें। ये चंद्र पर्वत है, ये मन का कारक है। ये चंचलता, मन पर नियंत्रण, इन सब चीज़ों को चंद्र से हम देखते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर एक मंगल पर्वत। आपके अंदर की साहस, आपके अंदर की ऊर्जा, ये मंगल पर्वत तय करता है। मंगल पर्वत का 2 स्थान माना गया है हथेली में। इसके अलावा अब जो बचते हैं राहु और केतु, मूल भाग में राहु का स्थान माना जाता है। राहु का अच्छा होना अर्थात अचानक से सफलता और उन्नति को भी दिखलाता है। ये स्थान पे होती है मणिबंध रेखाओं के ऊपर में केतु पर्वत, और अंत में कलाई के पास होती है ये मूल रूप से मणिबंध की रेखा है। तो इसके अलावा हथेली में भी सैकड़ों प्रकार की रेखाएं एवं चिन्ह होती है। बहुत लंबा चैप्टर है, हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग सीखते रहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।